मनीष जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मोह और माया के अधीन होकर हम सत्कर्मों से दूर हो रहे हैं, परंतु यदि हम मोह से दूर होते हैं तो हम पारिवारिक कर्तव्यों को कैसे निर्वाह करें? मोही कोई पारिवारिक कर्तव्य कर पाता है? आप कैसी बात करते हो? जो विवेकशील होता है वो परिवार के कर्तव्य को कर पाता है। मोही का मतलब जानते हो? अज्ञानी होता है। अज्ञानी अपने कर्तव्य को जानता ही नहीं तो पालन क्या करेगा? कौन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है मोह से युक्त होकर के? आप विचार करो, आप अपने मनुष्य स्वरूप में क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? आप एक पुत्र हैं, आप एक पिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के कोई न कोई संबंध में हैं, तो कर्तव्य कहते हैं दूसरों को सुख प्रदान करना, ना कि दूसरे से सुख लेना। क्या दूसरों को सुख देने की वृत्ति आ गई है? या दूसरों में भगवत भाव आ गया है? मोह तो शरीर को लेकर के किया जाता है और सुख देने की वृत्ति आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रख के किया जाता है, परमात्मा दृष्टि रख के किया जाता है। मोह वाला कभी किसी को सुख दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता। मोह वाला तो अपने सुख, शरीर सुख की मांग करता है और वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो ये कैसी बात आपने कर दी कि अगर हम परमार्थ का सेवन करेंगे तो मोह का नाश हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा तो परिवार का पोषण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? जब मोह का नाश हो जाएगा तब सच्चाई में तुम परिवार का पोषण कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार का उद्धार कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार को सुख दे पाओगे। मोही पाप कर्म करके धन लाता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सबको अशांति और क्लेश प्रदान करता है और स्वयं दुखी होता है। क्या समझते हो? मोही अज्ञानी कहीं किसी को भी सुख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आज यही तो बात समझ में नहीं आ रही। अध्यात्म को ना समझने के कारण ऐसी भ्रमात्मक बातें फैल गई कि भक्ति एक अलग बात है और गृहस्थी एक अलग बात है, ऐसा मान लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही है। जो आप अपने कर्तव्य का दूसरों के हित के लिए पालन करें वो भगवान की प्राप्ति कराता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख देना, पत्नी को भगवत भाव से मानकर उसे सुख देना, पति को भगवान मानकर उसे सुख देना, पुत्र में भगवत भाव। भगवान ही तो, बिना भगवान के किसी की सत्ता है बच्चा? बोलो, अगर पत्नी के शरीर से भगवान चले जाए तो कई मिनट पत्नी को आप अपने पास रखेंगे, कई मिनट पुत्र को रखेंगे? है तो भगवान ही ना अंदर। देखो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान। तुम अपने को जानते हो क्या? तुम अपने शरीर को केवल जानते हो और वो भी केवल बाहरी रूप, आंतरिक तो डॉक्टर जानेगा शरीर को, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। जब तुम अपने को नहीं जानते हो तो तुम दूसरों को क्या जान जाओगे? पत्नी को जाने कौन आया है? केवल ढांचे को जाना मेरी पत्नी है। पुत्र को जाने कौन आया है इस रूप में? केवल ये जान गए कि मेरा लड़का है। अब ये मोही पुरुष क्या प्यार करेगा उनसे? क्या उनसे प्यार करे? जब जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? प्यार तो केवल शरीर से करता है और शरीर से प्यार करने वाला वो प्यार नहीं माना जाता, क्योंकि जब शरीर में जो है वो चला जाता है तो प्यार करके दिखा शरीर से, फिर नहीं कोई प्यार। तो हमारी बात को समझ पा रहे ना? हाँ, हम मोह को, अज्ञान को पोषे ना। नहीं, सच्ची मान लो बच्चा, हमारी बात सच्ची मान लो। सब में बिजली एक ही है, पावर वही परमात्मा है। उन्हीं को हम प्यार करते हैं अनजाने में। प्यार करते हैं ढांचे को, शरीर को, पर प्यार असलियत में मैं उन्हीं को करता हूं और उनसे अनजाना हूं, इसलिए मेरा प्यार झूठा होता है, मेरा प्यार धोखा होता है। हाँ, परिवार को भगवत भाव मानकर प्यार करो तो कितना और प्यार होगा। सोचो ना, हम तो तुम्हें मनुष्य मानकर प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब हम तुम्हें भगवान मान के प्यार करेंगे तो कितना जोर का प्यार होगा ना? तो ये मोह नहीं है, ये ज्ञान है। पत्नी में भी भगवान है। मोह का क्या है? तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो, झगड़ा शुरू और मारपीट शुरू और फिर तलाक तक स्थिति आ गई। हो रहा है ना? ये मोह है। इसकी दशा देखो कहां पहुंच रहे हैं। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आप सहृदय हो तो आप ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन एक पुत्र ऐसे भी है जो माता पिता के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप समाचार में, संसार में आप देख रहे हैं ना। लात से, थप्पड़ों से, जूतों से उस मां को मार रहा है जिसने उसको अपने गर्भ में पाला, जिसने अपने खून को दूध में परिवर्तित करके उसका पोषण किया। उस माता को मारा, दुर्गति होगी, वो जान रहा है। तो ये क्या है? मोह। इसी को अज्ञान कहते हैं। तुम जिस बात को मोह कह रहे हो वो शायद ममता प्यार को कह रहे होगे। वो ममता प्यार दिखावटी है। असली में ममता प्यार ज्ञानी के द्वारा होता है, जो भगवत स्वरूप मानकर प्यार करता है। पत्नी नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, वो अंदर मुस्कुरा रहा है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी, फिर ये ज्ञानी है, ये विवेकशील है। कहीं की बात बिगड़ रही है, शांत हो रहा है, गंभीर है, विवेक है, बचा लेगा। और अगर मोही है, अज्ञानी है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी बात, लड़ाई शुरू हो गई। आज क्या हो रहा है? पति पत्नी का विश्वास खो रहा है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों का सर्वनाश हो रहा है। कौन सा परिवार सुहृद भाव से चल रहा है? भाई के बड़े भाई ने अपनी पिता की जमीन के लिए कुछ वार्ता हुई, ट्रैक्टर चढ़ा के मार डाला। ये भ्रातृ प्रेम है? ये मातृ पितृ प्रेम है? ये पति पत्नी का प्रेम है? तो ये है मोह की लीला या ज्ञान की लीला। अगर विवेक हो तो बड़ा भाई भगवान के समान, पिता के समान माना जाता है। उतर के चल कि आप जैसा चाहिए। आपको ऐसा लगता है इतना दे देते तो मैं उतने से काम चला लूंगा, आप पिता के समान है, वो पानी पानी हो जाएगा। ये है ज्ञान, ये है वास्तविक प्रेम कि भाई
मैं आपको तो गलत शब्द नहीं कह सकता, आप हमारे पिता के समान है। आप 4 से मिलकर बंटवारा करवा दीजिए या आप ही स्वयं कर दीजिए, जो हमें दे देंगे हम ले लेंगे। बस हमें आपकी प्रसन्नता चाहिए। वो पानी पानी हो जाएगा, दिल है उसके। लेकिन क्या क्रूरता, जरा से हिस्से के लिए भाई भाई को मार रहा है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, माता पिता को अनाथालय में या धक्का मार के बाहर किया जा रहा है, बूढ़े माता पिता की पिटाई की जाए। यह है मोह का खेल। भला ये प्रेम हो रहा है, भला ये भक्ति हो रही, भला ये गृहस्थ धर्म है। समझ पा रहे ना बच्चा? हाँ, तो परमार्थ ही बुद्धि शुद्ध करता है। अध्यात्म का जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम सब कुछ सह सकते हो, और जो सह सकता है वही धर्म का पालन कर सकता है। हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने बहुत कष्ट सा धर्म ने त्याग किया। हम लोग समझते हैं कि हम जो कर्तव्य करते हैं उसके परिणाम में सामने वाला हमारे अनुकूल चले। समझ पा रहे हैं आप? हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसके परिणाम में सामने वाला, चाहे पिता हो या पत्नी हो पुत्र हो, अनुकूल चले। ऐसा धर्म नहीं कहता। हम सबके अनुकूल चल रहे हैं, सब हमारे प्रतिकूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सत्य में चल रहा हूं, धर्म में चल रहा हूं। ऐसे चला जाता है, तब वो विजयी होता है इस माया से। पर बहुत कठिन है ऐसा चल पाना। नहीं है? अगर माता पिता की सेवा करते हैं और वो माता पिता आए हुए रिश्तेदार से हमारी निंदा करते हैं, फिर हम क्या सेवा कर पाएंगे? सोचना। फिर जलन पैदा होगी, फिर ऐसा लगेगा हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुम बड़ाई की जगह निंदा करते हो, प्रतिकूल व्यवहार, तो आप अपने कर्तव्य से चूक गए। अगर आपको ज्ञान है, यार वृद्धावस्था है, इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमारा कर्तव्य इनकी सेवा करना, हम इनको भगवान की तरह मानेंगे, इनका जो मनावे सो बोलते रहे, अब वो आगे बढ़ जाएगा। तो अध्यात्म ज्ञान के बिना अपने परिवार को आप प्रेम नहीं दे सकते, आप अपने परिवार को सुख नहीं दे सकते। पक्का पक्का। ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं जिनमें अपने परिवार के प्रेम की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख लीजिए, बच्चे बच्चियां माता पिता को ठिंगे पे रखे हैं, बिल्कुल बात नहीं मान रहे, नहीं माने, अंगूठा दिखाए जैसे ना, ऐसे। अब वो जा रहे हैं, बिल्कुल आदेश उपदेश माता पिता को बिल्कुल नहीं मान रहे। अब विचार करो, क्या ये ममता है? जिस माता पिता ने 18-20 वर्ष तक अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब मेहनत करके पोषण किया, वही उनकी अवहेलना करके, मनमानी आचरण करके उनका तिरस्कार करके जा रहा है, ये क्या है? ये ममता है, ये मोह है, ये प्यार है, ये अज्ञान है। समझ रहे ना? इसलिए ज्ञान की जरूरत है बच्चा। ये सोचना कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा मोह जाल परिवार का सब नष्ट हो जाएगा, परिवार कैसे चलेगा, ऐसे नहीं, बहुत प्यार से चलेगा। सुलझा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को संभाल सकता है। और आप सहना सीखो, आगे बढ़ो। ये अध्यात्म में आ सकता है, ये बल अन्य नहीं आ सकता, अन्य नहीं आ सकता। और अध्यात्म का है कि 100 बार तुम अपमान करोगे फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अध्यात्म ये पावर देता है कि 100 बार मुझे गाली दोगे तो हर बार तुम्हें मैं प्यार करूंगा, देखता हूं तुम्हारी गाली जीतती है, मेरा प्यार जीतता है। और संसार में है कि अगर एक बार हम तुम्हारे सामने झुके तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। संसार का स्वरूप है ना, ये प्यार है। प्यार का मतलब मैं तुमसे